चंचूला जो बिंदु को लाता था वो चंचूला खाती थी। अब जैसा अन्न खाओगे वैसा भाव बनेगा। कितनी सुंदर बात की। भजन, भोजन, धन और नारी, ये चार चीजें पर्दे में होना चाहिए। क्या क्या चीज? भजन, भजन करो गौमुखी के अंदर माला जाता। भोजन भी पर्दे के अंदर, बाहर हॉल में निकल कर नहीं खाना। धन भी पर्दे के अंदर, और नारी पहले मारवाड़ियों की रीति थी। अब आप तो खैर राजस्थान साइड कम जाते होंगे, पर कभी हमारे एमपी में राजस्थान साइड आप लोग जाओगे तो इतना पल्लू होता है। आज पहले चलता था धीरे 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 धीरे। तो अब तो बहुएं 2 बार इतना पल्लू रखती है। अब एक बार जब विवाह कर कर आती है तब, क्योंकि मुंह दिखाई होती है, सोने की रकम मिलती है, इसलिए इतना रख। और एक बार बहुएं इतना पल्लू जब रखती है जब घर में कोई बूढ़ा बूढ़ी जो बुजुर्ग रहते हैं ना वो मरे तब। क्यों? क्योंकि आंख में एक भी आंसू तो आता नहीं, नई डिजाइन में अंदर के अंदर चिल्लाती रहती है, अंदर के अंदर चिल्लाती। जब कोई मरता है ना तो बहुएं बहुत अच्छी डिजाइन में रोती है, बहुत सुंदर डिजाइन है, अच्छी कंपटीशन में रोती है। जैसी देवरानी रोए तो जेठानी दूसरी डिजाइन में रोए। तुम देखिए और एक वो नया काम हो गया आजकल, वो जब कोई मरते हैं तो उठावना होता है। उठावना यहाँ होता है कि नहीं होता है? हमारे उधर होता है। उठावना होता है तो उठावने में सब गांव का लोग इकट्ठा हो जाता है, सब फोटो लगा देते हैं बापड़े का, वो माला माला धरा के, और सब आके सब परिवार के लोग इधर बैठ जाए, इधर बैठ जाए, और गांव के लोग आते जाए, और बैठे बैठे माता बहन देखती रहे। बताओ, कमला बाई तो आई नहीं, एक छोरा मारा था, अब तो अपन सब चीज सब गया। कमला बाई तो दिख नहीं रही, सब आपस में बात करे। ये नहीं कि थोड़ी देर भगवान का भजन करे। गरुड़ पुराण में, विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में लिखा है कि जब जीवात्मा, जब किसी के प्राण छूटते हैं 10 दिन तक जीवात्मा उसके घर की अटारी पे रहती है। गरुड़ पुराण में लिखा है। कितने दिन? 10 दिन तक। जब कोई मरता है तो उसके 10 दिन तक उठावना आदि कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि जब उठावना करते हैं 10 दिन तक जीवात्मा उसके घर की अटारी पर रहती है। हम उसके यहाँ मिलने जाते हैं तो जितना हम भगवान का नाम लेते हैं, जितना हम भजन करते हैं, उस जीवात्मा को मिल जाता है और वो तर जाती है। इसलिए कहते हैं कि कोई मरे तो भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, भगवत नाम लो। परंतु नहीं, उठावना क्यों करा गया कि सारा गांव का लोग आए, यहाँ बैठे, राम नाम गाए, कृष्ण नाम गाए, और कृष्ण नाम गाएगा जीवात्मा को मिल जाएगा तो वो तर जाएगी। पर लोग नाम नहीं लेते, थोड़ी देर बैठते, 4 बजे का इंतजार करते, थाली लेके मंदिर चले जाते, सीधा दियाते, सब अपने अपने घर चले जाते। लोग हो गया उठावना। क्यों आए उठावने में? उठावने में आने का कारण केवल इतना है कि तुम आए हो तो भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, नाम जाप करो, भगवान का भजन करिए, स्मरण करिए, नाम जाप करिए। और अगर उठावने में नहीं कर सकते तो फिर कोई मर जाता है तो उसके बैठने जाते हैं। आप कहीं जाते क्यों जाते पता नहीं, बैठने जाते हैं। गांव की मोहल्ले की माताएं भाई लोग बैठने जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि उसके यहाँ बैठने जा रहे हो तो वहां जाकर बैठकर थोड़ी देर भजन करना। हम तो जाते से पूछते कैसे मरा। अब इसके पूरी स्टोरी सुना। रात के अच्छा था, मक्का की 2 रोटी खाई, राबड़ी के साथ खूब प्रेम से खाई, और क्या की कड़ी बना देना, कड़ी भी खिलाई, बहुत प्रेम से खाई। रात के अच्छा के 1 गिलास दूध लाते, 11 बजे दूध पिया, 12 बजे सोया, सुबह खबर ही नहीं मिली। अब मालूम पड़े इसको बताया, 2-4 और आ गई, ये 3 बजे गई, 3:30 बजे दूसरी आ गई। हमने आके पूछा कैसे मरा, उनको बताया। इससे अच्छा सीडी बनवा ले, प्लेयर में लगा दिया, दबा दिया, ऐसे मरा। कैसे मरा? अरे भजन करिए साहब, स्मरण करिए। उसके घर में गए हो तो ये मत पूछो कैसे मरा। थोड़ी देर बैठकर राम नाम बोलो मन, बस केवल बैठकर भजन कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए, भगवत नाम का कीर्तन कर लीजिए, उस जीवात्मा को मिलेगा और वो तर जाएगा। और ये ना पूछिए कैसे मरा। वो सबको मालूम है कैसे मरा, क्या हो गया।